जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। अगर ये क्लास आपने पूरी देख ली तो आपको दोबारा से संविधान पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब चुना गया इन्हें? 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? तो संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 को पारित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो ये हुआ 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब गणतंत्र बना? तो ये बना 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो ये दी गई है प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है, कितनी है? 6 है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो ये हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों को मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा माना गया? तो ये माना गया है अनुच्छेद 21A के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, या पर्यावरण की रक्षा करे, या ग्राम पंचायतों का संगठन करे, या लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। तो किस लिए निर्देश देता है? कि ग्राम पंचायतों का संगठन करे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है रूस देश के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है, कितनी है? 10 है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? तो ये किया गया स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो ये है राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं, कौन है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है, कितनी है? 5 वर्ष है। ऑप्शन नंबर वी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इनमें से कौन सी विधि है जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपनाई जाती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीयता या अप्रत्यक्ष मतदान। तो यह सभी विधियां अपनाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं तो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो ये है राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं, क्या शामिल हैं? सिर्फ राज्यसभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ये करता है 12 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6 माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? 552। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 250। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो ये चलाता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, कौन थे? तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रम कौन सा है? तो कौन सा है? 2 और 12। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 6 माह का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है, कितनी है? 500 है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य में विधान परिषद विद्यमान हैं? तो कितने राज्य में हैं? 7 राज्यों में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो विधानसभा के एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो किसमें है? उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है? तो ये है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है तो कितना है? उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे तो कौन थे? हीरालाल जे कानिया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो ये है 25। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा है तो कितनी है? अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो किस पर है? गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो ये हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो ये है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143, ये गलत लिख गया, अनुच्छेद 143। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इनमें से किसी का भी उच्च न्यायालय नहीं है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्न में से किन स्थितियों में कर सकता है? तो युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के समय, सशस्त्र विद्रोह के समय। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? तो ये की जा चुकी है 3 बार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो किस पे? अनुच्छेद 356 के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है तो कितनी है? 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है?
तो ये की जा सकती है अनुच्छेद 360 के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये किस अनुसूची में है? ये है 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे है? तो ये है पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।